पूरी तरह से राहुल के बयान के खिलाफ हो गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में कहा था कि एक सिख होने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी। अब राहुल के बयान का खालिस्तानी संगठन एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन कर दिया है। एसएफजे ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक भी मौजूद थे। राहुल गांधी के सिखों की पगड़ी और कड़े पर दिए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल के बयान का तो आतंकवादी संगठन समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर कि सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाएगा, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, इसका तो कोई भी देश में समर्थन नहीं कर रहा। परंतु जो देश के बाहर प्रतिबंधित और आतंकी संगठन है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी बेशर्मी से उनका समर्थन ले भी रही है। अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिखों को एक बहुत बड़ा एजेंडा वहाँ पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है, और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इस पर कहा है कि राहुल गांधी विदेश से भारत को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल को सिखों पर बयान देने का कोई हक नहीं है। और राहुल गांधी जी मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं। सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। को मैं बेनती करूंगा कि यू आर द लास्ट पर्सन हु कैन स्पीक ऑन दिस। आपको क्या नैतिक आधार है या अधिकार है कि आप इस मुद्दे पे बोल सकें? आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने जो कुछ सिखों के साथ किया है वो तो आज तक कभी हिंदुस्तान में या दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। और उधर कांग्रेस ने इस बात का दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का वीडियो काट छाट कर चलाया और राहुल के बयान को सिखों के साथ जबरदस्ती जोड़ा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करो। राहुल गांधी के बयानों को आज तक काट छाट के चला रहे हैं, अपनी दुकान इसी तरह से कुछ बीजेपी के नेता चला रहे हैं। ये कब समझ में आएगा आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ परोसने से, उनके खिलाफ नाहक आरोप लगाने से जनता नहीं खुश हो रही है। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। और they have only one agenda to target Rahul Gandhi. Let them do whatever they want. But people of Bharat is with Rahul Gandhi. Now country know about Rahul Gandhi, country know about BJP. राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर भी जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल संविधान और आरक्षण विरोधी हैं, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को जरा भी छेड़ने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी। लेकिन दिल के अरमा जुबां पे आ गए राहुल गांधी के, जो उनके परनाना नेहरू जी कहते थे, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी, जो उनके पिताजी आरक्षण के खिलाफ थे, वही स्वर उनका भी है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं और यही मतलब उनमें कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान है और वो मतलब वहाँ जाकर आरक्षण बात करने की आवश्यकता नहीं है और आरक्षण खत्म करने का विषय कोई नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साध दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि जेडीयू ने राहुल की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों को देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो लोग विदेश में जाकर के भारत की अस्मिता, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करने वाले बयान देते हैं और कुछ विदेशी शक्तियां भी हैं जो ऐसे लोगों को आश्रय भी देती हैं। राहुल गांधी जी कहीं से आपको दिखते हैं कि उनमें कहीं से देशभक्ति है? राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बिहार केंद्र की सरकार की आलोचना करते हैं,
यहाँ आते हैं, उनका अपना एजेंडा है, तो बोलते हैं क्या, कहीं से शुरू करेंगे, कहीं अंत करेंगे। और उधर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल के चुनाव पर दिए बयान पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कहा है कि लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। इसका मतलब है कि चुनाव में बेईमानी हुई, तो उन्होंने एक तो भारत की तौहीन की है। चुनाव आयोग को उनको नोटिस देना चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और दूसरा, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो रिजल्ट आया है वो बेईमानी का रिजल्ट है? चुनाव निष्पक्ष नहीं था तो फिर राहुल गांधी जी को रायबरेली से और वायनाड दोनों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था और उन्होंने अब इस पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने के पक्षधर हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आरक्षण वाले बयान पर लगातार सियासत अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी की इस पर सफाई भी अब सामने आ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। राहुल गांधी ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने के पक्षधर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।